कौशाम्बी जेल में बंद कुख्यात माफिया अतीक अहमद का शूटर अब्दुल कवी को कौशाम्बी से फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच उसे यहां से रवाना किया गया। सकुशल फतेहगढ़ जेल के होने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। खबर बहराइच से है, जहां पर केंद्र की भाजपा सरकार में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश की संसद में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध की गई अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश, पूर्व मंत्री यूपी यासर शाह के नेतृत्व और सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता, नेता, विधायक, पूर्व विधायक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को देकर गृह मंत्री अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और देश की जनता से माफी मांगने की मांग की है। आखिर किस तरह की रोष आखिर मामला वही है जो गृह मंत्री जी द्वारा अपशब्द कहे गए हैं। जो कथन कहा गया है पार्लियामेंट में वो पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करता है और हमारी मांग ये है कि पूरे देश के सामने उन्होंने गलती करी है, पूरे देश के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा ये प्रदर्शन चलता रहेगा। धन्यवाद। देश की संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किया है, जिससे देश के 85% बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोगों को गहरी चोट पहुंची है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है कि हम बाबा साहब के सम्मान के खिलाफ कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरी है और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग किया है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दें और देश की जनता से माफी मांगें। अन्यथा हम लोग सड़कों पे उतर करके समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दें। आखिर किस तरह की रोष आखिर मामला वही गाजियाबाद पुलिस बदमाशों पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की है। थाना नंदगाम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की 9 करोड़ 29,40,000 की संपत्ति कुर्क की गई। आरोपी ने साल 1997 से अपराध में लिप्त होकर अवैध धन और संपत्ति अर्जित की थी। गैंगस्टरों द्वारा अवैधानिक तरीकों से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करते हुए उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई लगातार कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी दिशा में आज नंदग्राम पुलिस द्वारा सातिर हिस्ट्री सीटर बदमाश संजय सूरी की करीब 9 करोड़ 29,40,000 रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इसमें कुछ आवासीय भूखंड है, भवन है, व्यावसायिक दुकानें हैं। संजय सूरी सातिर किस्म का अपराधी है। इसमें कुल 12 अभियोग दर्ज है। इसकी पत्नी ज्योति सूरी के ऊपर भी अभियोग दर्ज है। यह लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत तमाम संपत्तियां इसकी चिन्हित की गई, करीब 9 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है और सभी पे पाया गया कि यह अवैधानिक तरीकों से अर्जित की गई है। इस पे एक बड़ी कार्रवाई आज नंदग्राम पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाए। गैंगस्टरों द्वारा खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में आलू के खेत में एक किसान का शव पड़ा मिला। खेत में आलू की खुदाई के बाद भरे आलू के बोरों की रखवाली कर रहा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। साथ ही साथ सूचना पर थाना अध्यक्ष विद्यासागर तिवारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। किसान की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम चांदनी का ये मामला है। क्या नाम है आपका? पिता का नाम? कहाँ के रहने वाले? अच्छा, जो आज घटना हुई क्या है मामला पूरा? मामला आलू रखाया गोली मार दो। पुलिस को सूचना दी गई? दी तो गई। आपको क्या लग रहा? आपको क्या लग रहा? उनका बता, मैं रात में पता कितने मारू, कितने घन मारू। रात 8 बजे गए थे आलू रखाऊं। क्या नाम है आपका?
राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहब पर दिए गए बयान के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, जिसके चलते चित्रकूट जनपद में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए सदर तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं अमित शाह के बयान को लेकर के आपत्तिजनक जो बयान है उसको लेकर के देश भर के हर जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है। तो वहीं सोनभद्र में भी सपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के खिलाफ दिए गए बयान को निंदनीय और दलित विरोधी करार देते हुए डीएम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन दिया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की गई है। श्री अमित शाह जी देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किए, जिसमें पूरे इंडिया गठबंधन के साथ ही पूरा विरोध चल रहा है। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, जो सेवा में महामहिम राष्ट्रपति जी भारत राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी जनपद सोनभद्र महोदया निवेदन है कि भारत की संसद में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा भारतीय संविधान निर्माता करोड़ों दलितों पिछड़ों वंचितों के भगवान भारत रत्न बाबा साहब जब से सत्ता में आई है तब से लगातार भारत के संविधान पे और दलितों पिछड़ों अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के हक अधिकार पे उनके संविधान पे लगातार हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति दोनों विपरीत दिशा में चलती है। हम लोग भोजपुरी में एक कहावत कहते हैं, अक्सर गांव में सुना जाता है कि जो बहुत ठग होता है उसके लिए बोला जाता है कि मुख में राम बगल में छुरी। वही हाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का है। ये कहती कुछ और है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और अब तो इनकी जुबान से भी इनकी सच्चाई जो दिल में है सामने आने लगी है। अभी पिछले दिनों में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, वह अत्यंत ही निंदनीय है, जिसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है और बहुत बड़ी संख्या में मैं कहूँगा पूरे देश के दलितों और पिछड़ों के भावनाओं को ठेस पहुँचा है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में आज समाजवादी पार्टी मैदान में है और उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे।